जी स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में देखें कि आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि यहाँ पे सन है और सन के गिर्द जो है वो अर्थ जो है यहाँ से 22 दिसंबर में 22 दिसंबर को स्टार्ट होके 22 सितंबर यानी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। फिर इसके बाद जून आते हैं और देन 21 मार्च आता है। ठीक है, तो अर्थ को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे एंड साउथर्न हेमिस्फीयर पे। ठीक है, इसी तरीके से दिसंबर 22 में भी हमने ऐसे ही किया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर जो है आपका जो है सन का अगर हम देखें 22 सितंबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देन आप लास्ट में लिख दें साउथर्न हेमिस्फीयर, 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड देन साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे एब्रीवेशन भी मैंने आपको एक वो चार्ट सा बना के दे दिया कि एब्रीवेशन किस चीज़ की है, दो चीज़ों की है। NH का मतलब होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड SH का मतलब है साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखें जून 21 को आपके सन का जो है वो रोशनी किसके ऊपर पड़ रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। इस साइड पे आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरी साइड पे साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सूरज की रोशनी पड़ रही है ज़्यादा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होंगे, समर होगा। ठीक है, जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा स्टूडेंट्स, विंटर। ठीक है, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ रहा होगा ना। जब जून 21 होती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है स्टिल टूवर्ड्स द सन, ये बिल्कुल जो है सूरज के सामने होता है, और साउथर्न हेमिस्फीयर इज़ अवे फ्रॉम द सन, ये सूरज से दूर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो है वो गर्मियाँ होती हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर पे क्या होता है, सर्दियाँ। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 21 जून हम जहाँ कॉपी पे काम स्टार्ट करेंगे तो सीजनल वेरिएशन आप लिख सकते हैं। ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज स्टिल टुवर्ड्स द सन while the southern hemisphere is away from the sun. That's why there is summer in the northern hemisphere and winter in the southern hemisphere. ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया। अब हम 22 दिसंबर का करते हैं। अब आप खुद देखें इस डायग्राम में 22 दिसंबर में जो है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, ये है हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर और यहाँ पे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि किस जगह के ऊपर जो है वो रोशनी सूरज की ज़्यादा पड़ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप यही गैस करेंगे कि साउथर्न हेमिस्फीयर पे। तो जब साउथर्न हेमिस्फीयर पर जब रोशनी ज़्यादा पड़ रही है सूरज की, तो उससे क्या होगा कि सूरज की जो गर्मी है वो गर्मी की वजह से यानी सूरज की तपिश की वजह से साउथर्न हेमिस्फीयर पे जो है वो गर्मियाँ होंगी, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या होंगे, सर्दियाँ होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर is away from the sun and southern hemisphere is still towards the sun. So northern hemisphere is winter and southern hemisphere is summer. आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं, बुक पे भी आपके पेज नंबर 8 के ऊपर यही है जो आंसर ये आपका लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप खुद देखें कि अगर आपकी कॉपी पे जो आपका वर्क जाएगा वो इसी तरीके से होगा। ऑन December 22 द साउथर्न हेमिस्फीयर इज स्टिल टुवर्ड्स द सन while the northern hemisphere is away from the sun. That's why there is summer in the southern hemisphere and in winter in northern hemisphere. ठीक है, अब आप नेक्स्ट आप देखें, हमारा रह गया अब मार्च 21 एंड सितंबर 22। ये दोनों अगर मार्च 21 देखें और सितंबर 22 देखें तो ये दोनों के दोनों किधर हैं आपके, बिल्कुल अगर आप देखें तो ये दोनों पे सूरज की जो शुआएं हैं, शुआएं दोनों के ऊपर पड़ रही हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे भी पड़ रही हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर पे भी। ठीक है, तो ऑन मार्च 21 एंड सितंबर 22 नेदर ऑफ द टू हेमिस्फीयर स्टिल टूवर्ड्स द सन, यानी दोनों हेमिस्फीयर जो है सूरज के सामने होते हैं,
That's why the season is neither too hot nor too cold in the both hemisphere. इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और साउदर्न हेमिस्फेयर ना तो ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है जो है दोनों हेमिस्फेयर पे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो अर्थ का एक हिस्सा जहाँ पे फर्ज करें अगर अर्थ के एक हिस्से में गर्मियाँ में 21 जून में अगर सूरज की शुआएं पड़ती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे ज़्यादा, तो ज़मीन के हाफ हिस्से में क्या होता है, सर्दियाँ नहीं गर्मियाँ होती हैं अगर सूरज की रोशनी उसकी तरफ पड़ती है 21 जून के, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है। जबकि साउदर्न हेमिस्फेयर जो है वो सूरज पे उसका रुख नहीं होता, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो है वो आपकी विंटर्स होती हैं। इसी तरीके से दिसंबर इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। आज आपने कॉपीज़ के ऊपर जो काम करना है बस सीजनल वेरिएशन लिखना है, ठीक है। कल आपने जो काम किया था, मैंने आपको कल होमवर्क दिया था ना, जिसके अंदर आपने लिखा था क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन रेवोल्यूशन एंड जो है चेंज द सीजन्स, ठीक है। तो वो चेंज द सीजन्स वो आपको पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ था। इंशाल्लाह आपने वो अपनी कॉपीज़ पे लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा जो उसका हाफ पार्ट था। आज जो है इसका रिमेनिंग पार्ट जो रह गया था वो सीजनल वेरिएशन था, यानी चेंज द सीजन्स। तो चेंज द सीजन्स भी आप लिख सकते हैं हेडिंग्स और सीजनल वेरिएशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं इसके मेन। और अगर आप डायग्राम्स के थ्रू याद करेंगे तो बहुत अच्छा याद होगा, अगर डायग्राम के थ्रू नहीं याद करोगे तो मुश्किल होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको आज पेंट कर दिया था कि मैं आपको अच्छी तरीके से दोबारा समझा के फिर आपको लिखने के लिए दूँ, ठीक है। इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।